भागवत जी की कथा प्रसंगों के आधार पर संदेश देती है, सूत्र प्रदान करती है। राजर्षि भरत के प्रसंग में यह शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है कि जिस शरीर का चिंतन करते, जिस शरीर का स्मरण करते हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में उसी शरीर को हम प्राप्त करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जीव जिन जिन भावों का स्मरण करता शरीर छोड़ता है उसी भाव को प्राप्त करता है। मरते समय यदि अपनी माँ का ध्यान आ गया, पत्नी का ध्यान आ गया, बहन का ध्यान आ गया, बेटी का ध्यान आ गया, तो अगले जन्म में हम भी स्त्री बन जाएंगे, स्त्री होनी मिलेगी। मरते समय पिता का ध्यान आ गया, पुत्र का ध्यान आ गया, भाई का ध्यान आ गया, तो अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलेगा। जहां आसक्ति रहेगी, जिसका आप ध्यान करोगे, अंते मति सा गति, अंत काल में जो स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में वही शरीर हमको प्राप्त होगा। मानव देह का चिंतन करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, पशु का चिंतन करके शरीर छोड़ेंगे तो पशु बन जाएंगे अगले जन्म में। मरते समय पक्षी की याद आ गई तो अगले जन्म में पक्षी बन जाएंगे। इसलिए यह संदेश कि अंत समय जिसका हम स्मरण करेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, वही शरीर मिलेगा। इसलिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अंत समय भगवान की याद आ जाए। भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि अंतकाल में कोई मेरा स्मरण करता शरीर छोड़ दे, कृष्ण का ध्यान करते, कृष्ण को याद करते, तो हम भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। अंत समय प्रभु राम का स्मरण करते शरीर छोड़ेंगे तो राम का स्वरूप मिलेगा, राम का धाम मिलेगा। तो अंत समय भगवान के जिस मंगलमय स्वरूप को स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे, भगवान का वही स्वरूप मिलेगा, वही धाम मिलेगा। जैसे भगवान दिखाई देते हैं वैसे हम भी दिखाई देंगे। इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। भागवत जी का यह संदेश, अंत समय हम जैसा शरीर छोड़ेंगे वही योनि मिलेगी। इसलिए यह चिंतन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि अंत समय भगवान का नाम लेते, भगवान का ध्यान करते, भगवान का चिंतन करते, भगवान का ध्यान करते शरीर छूटे, जिससे भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो, भगवान के धाम की प्राप्ति हो। बोलिए भागवत भगवान की।